भगवान महावीर स्वामी के शासन में एवं पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान की चक्र छाया में विराजमान होकर के निश्चित ही झुमरी तिलैया समाज निरंतर ही जिन शासन की बत्ती में झूमती ही रहती है और शासन की बत्ती में झूमने वाली समाज अपने आप में एक अनूठा और आदर्श व्यक्तित्व स्थापित करती है। वो समाज है। मैंने देखा झारखंड में मैं सब देख कर के आओ निश्चित ही, लेकिन युवराज समाज का जो व्यक्तित्व है वो एक अपूर्व और अद्भुत है। भगवान महावीर स्वामी का यह जयंती कलश महामहोत्सव हम सभी मना रहे हैं और आज से इस महामहोत्सव का ये मंगल शुभारंभ ध्वजारोहण के माध्यम से किसी भी अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं। सबसे बड़ा मंगल ध्वजारोहण शास्त्रों में कहा गया है। ध्वजारोहण का मतलब है जिन शासन की पताका को फहराना। नव देवता में हम हरिहर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन क्षेत्र विद्यालय में अगर जिन धर्म है ये ध्वजा ही जिन धर्म का प्रतीक है। यही कारण है सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण का बहुत बड़ा महत्व है। हम शिखर पर ध्वजा फहराते हैं, वहां से हमारे जिन शासन की पताका जिन शासन का पता चलता है, जो सबको पता बताती है कि आओ विद्रागता की ओर बढ़ो, तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य जिन शासन है उसका पता बताने वाले अगर कोई है तो उसको कहते हैं पताका। क्या बोलते हैं? पताका। जिन शासन का पता बता आओ उसके शरण में सभी को बुलाते हैं। ऐसा ध्वज फहराते हैं हम सभी लोग और ध्वज की वर्णाएं चारों ओर फैलती हैं, विभिन्न होती हैं, जिसके माध्यम से समाज में, नगर में, देश, राष्ट्र और विश्व में पर्यावरण को परिष्कृत करती हैं, शुद्ध करती हैं। ये ध्वजारोहण का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पर शास्त्र में लिखा है ध्वज होना ही चाहिए, बिना ध्वज के शिखर नहीं होता। इसलिए ध्वज का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक लिखा है जहाँ ध्वज नहीं फहराता उस स्थान पर निरंतर या राक्षसों का स्थान हो। यहाँ तक कि घर में ध्वजा होना चाहिए। प्रत्येक घर में ध्वजा होनी ही चाहिए। हाँ, क्या है? जयंती आ रही है, सबके घर में ध्वजा लगेगा। इस सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव को मना रहे हैं और ये संदेश जाता है कि अनंत विभूषण होते हैं और सभी देख करके वैसे ही झुक जाते हैं। देखो तो चैन कर रहा है इसका और चैतन्य की पहचान पूरे विश्व में एक अनूठी है
और अद्भुत ही है। यही कारण है कि कल जो विश्व दिवस के रूप में पूरे विश्व में महामंत्र नमोकार एक साथ गुंजायमान होगा और उसकी वर्णाएं प्रातःकाल से ही विलीन हो जाएगी और उसका प्रभाव उस दिन नहीं युग मानकर रहेगा, युग मानकर रहेगा, पूरा ब्रह्मांड को प्रसिद्ध करेगा वो महामंत्र नमोकार। ऐसी 5 महाशक्तियां हैं। यही कारण है कि विश्व इसके लिए झुकता है, नम्रीभूत होता है। शासक शासक सभी लोग झुकते हैं क्योंकि सबको पता है कि महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, इस महाशक्ति से कोई बड़ी शक्ति नहीं है। इस बात को पूरा विश्व जान रहा है और कल और जानेगा। समर्पित होकर के हम सभी लोग भी बैठ करके महाआराधना करेंगे क्योंकि ध्वजारोहण यहाँ पर होगा उस समय में इसका नाम शुभारंभ यहाँ पर होने वाला है। डॉक्टर सरिता जी चेन्नई के माध्यम से ये उनको होने लगा है। निश्चित ही एक पुण्यशाली नारी रत्न है। इसका अपने आप में बहुत ही व्यक्तित्व है। अभी आपने देखा कितना पहले कितनी प्रतिभाएं भरी हुई है और जब इतनी प्रतिभा संपन्न हो तो आपको भी गौरव होगा। तो गौरव छुपे तो ले आती और इसका व्यक्तित्व चारों है तो ये पहचान और नाम किसका हो रहा है? निश्चित ही और एक शरीर सम्मान नहीं, क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व का सम्मान होता है, इसका व्यक्तित्व का सम्मान होता है, इसलिए वो तो सौम्य ही सम्मान नहीं है। और वे तो आज और आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ कि इनकी प्रतिभा और निखर करके चहुमुखर होकर के देश राष्ट्र और विश्व में खिल जाए, ऐसा नाम विख्यात हो। इस शासन की उस पताका को निरंतर थाम करके पूरे देश राष्ट्र में फहराए। निश्चित ही ऐसा मंगल आशीर्वाद है हमारे भावना को। इसी भावना के साथ सभी को पूरे समाज के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद का सूत्र है अहिंसा दया करुणा पूरे विश्व में गूंजता है। जियो और जियो दो का महान सिद्धांत है, उसी को ध्यान में रख करके चाहे युवा वर्ग हो, चाहे प्रौढ़ वर्ग हो और चाहे महिला वर्ग हो, किसी ने कहा कि हम फल वितरण करेंगे, किसी ने कहा कि हम गरीबों के लिए ऐसे शिवों के लिए भोजन करेंगे। हाँ, और तो और क्या, जाकर के गौशाला में वहां भी गायों के लिए जो अनुकूल सुविधाएं हैं, भोजन आदि है और भी है, वैसा प्रदान करेंगे। देखिए यही मानवता है। क्या है? ये मानवता है और जिसके अंदर ये मानवता होती है उसी के अंदर भगवत्ता का प्रकटीकरण होता है। इसलिए कहा है पहले मानव बनो, इसलिए मानव बनकर के ही भगवान बना जाता है। भगवान महाविष्णु ने यही सोच दिया और आप सब वही करने जा रहे हैं। आप सबके लिए आशीर्वाद और कल का दिवस और फिर उसके बाद परशुराम स्वामी जन्म महामहोत्सव, जिसको हम विशेष श्री जी रथ यात्रा के साथ और महापुरुष शोभा यात्रा के साथ प्रवर्तन होगा और गूंज होगी पूरे नगर में, आवाज पहुंचेगी पूरे देश और राष्ट्र में कि जोड़ी दिलया में भगवान महावीर स्वामी महोत्सव
बताया गया है। इस प्रकार उस आयोजन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।